नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आज से शुरू हो जाएगा। इसके पहले का भी एक प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किया था जो प्रीवियस ईयर का था। यह आज का प्रैक्टिस सेट है। ये देखिए जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है 9/12/2012 को, ये पेपर 2012 का हुआ था। यही आपको पूरा देखना पड़ेगा अच्छे से और डिटेल के साथ देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि प्रीवियस ईयर में कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको कल से मिलेगा पूरा बुक का, यानी उसमें आपको एक एक सेट आपको उसमें डिटेल के साथ मिलेगा। आज स्कैन नहीं हो पाया है, कल से आपको पूरा A to Z प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सेट कर शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपसर्ग रहित, तो आंसर आपका ए हो जाएगा सुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइए। प्रत्यय सभी को पता है शब्द के अंत में लगता है, तो ईका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं। दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं, तो ये हो जाएगा मात्रिक छंद है। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या है। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत धन कर्म। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दही बड़ा में कौन सा समास है, बताइए। दही बड़ा में देखा जाए तो तत्पुरुष समास है, आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, घड़ो पानी पड़ना। ठीक है, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ देखा जाए तो लज्जित होना होता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। स्कोर सभी लोग बताइएगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में आप कितना स्कोर प्रीवियस ईयर में कर पा रहे हैं। ठीक है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, विलोम यानी उल्टा होता है, तो उत्थान का उल्टा क्या होगा, बताइए। तो देखिए उत्थान का उल्टा आपका पतन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगे डैश पीछे खाई मुहावरे के किस यानी मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा। आगे के बाद क्या आएगा, तो देखिए आगे कुआं पीछे खाई, तो इस तरीके से इसका सही मुहावरा बैठेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है, पढ़िए फिर आंसर करिए। तो देखिए शुद्ध वाक्य देखा जाए तो भक्तों की मंडली जा रही थी, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें देखिए 12 से 13 आपका दिया गया है, क्या फ्रेज वर्ड आपको चुनना है, यानी अपोसाइट इन मीनिंग टू द कीवर्ड आपको चुन के बताना है। तो बताइए गिटैरी का क्या होगा, तो 12 का उत्तर आपका हो जाएगा बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बताइए। जुडिशियस, जुडिशियस का आपका क्या हो जाएगा, तो जुडिशियस का देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, इम्प्रूडेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको 14 से 15 क्या दिया गया है, इसमें आपको देखिए स्वीट द गिवन वर्ड, यानी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मीनिंग डैट बेस्ट स्वीट द, इसमें आपको बताना है अच्छे से। तो देखिए इसमें फिजिकल, तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इसी तरीके से 15 का बताइए, तो 15 का रिस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है, मेरे हिसाब से 5 या फिर 10 प्रश्न होगा। तो इसको आप पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से लगाइएगा, डिटेल के साथ मिलेगा। देखिए 10 प्रश्न है। अब आपका देखिए यहाँ पे जीएस स्टार्ट हो जाता है। अब जीएस को हम अच्छे से देखेंगे, डिटेल के साथ देखेंगे। तो 26 से स्टार्ट होता है, कहता है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। देखिए मुगल वंश का संस्थापक सभी को पता है बाबर था, और बात करेंगे मुगल तैमूर लंग के वंशज थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिदायत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक सेकेंड 26 का, हाँ इसका आंसर देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है भाई, कुछ मिस्टेक हुआ है।
देखिए अच्छे से देखिएगा, इसका तो आंसर सही मैंने बताया, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा 26 का। लेकिन जो मैंने डिटेल आपको बताया ये दूसरे क्वेश्चन का बता दिया है। देखिए अब अच्छे से इसको समझिएगा कि मेगास्थनीज को जो सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी, ये पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिदायत यानी हिमायत करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य मार्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चगताई तुर्क शासक भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है मुगल। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय। देखिए मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के यानी शब्दी में थे। मिर्जा गालिब महान शायर थे, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। शायर से अगर पूछा जाए तो आप मिर्जा गालिब मारिएगा। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो आंसर आपका मीर जुमला हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए मीर जुमला गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है और प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है, तो इसको याद रखिएगा, अलबारूनी हो जाएगा। अलबारूनी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अलबारूनी महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो सही आंसर आपका कन्नौज हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? तो करेक्ट आंसर आपका कृष्ण हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक देखा जाए तो राजा सवाई जयसिंह हो जाएंगे। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 34 का। देखिए जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। और बात करिएगा कि राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका खारवेल हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो आरंभिक नारा देखा जाए तो भूभाग नहीं व्यापार। तो करेक्ट आंसर आपका 36 का सी हो जाएगा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी सहित सभी यूरोपियन कंपनी भारत में व्यापार करने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक सभी को पता है, आपके दंती दुर्ग हो जाएंगे। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आपका मुगल बादशाह और विदेशी यात्री दिया गया है। तो 38 का उत्तर हो जाएगा औरंगजेब मनूची, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए मनूची ने 1665 में शिवाजी के विरुद्ध मुगल तोपची के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता या फिर अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है इसमें आपको 40 नंबर सुमेलित करके बताना है, तो चलिए अच्छे से देख लेते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास, ये आपका बसंती देवी चला जाएगा, ठीक है। और लाला लाजपत राय, ये आपका लाला लाजपत राय चला जाएगा राधा देवी। महात्मा गांधी, सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या है, तो कस्तूरबा गांधी हो जाएगा। और मोतीलाल नेहरू, ये आपका हो जाएगा स्वरूप रानी। तो आंसर आपका दूसरे में चला जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, ये याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती है उत्तर प्रदेश से। सभी को पता होना चाहिए कि आपका कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेन्नेरू। पेन्नेरू आंसर आपका हो जाएगा। सूर्य से निकटतम ग्रह आपका कौन सा है?
सूर्य से निकटतम ग्रह देखा जाए तो आपका बुध हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो आप शुक्र मारिएगा। अगर पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह आपका पूछा जाए तो आप क्या मारेंगे? शुक्र मारिएगा। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो आंसर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है, बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। आंसर आपका 47 का डी हो जाएगा। समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे हम खाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? बताइए। 48 का उत्तर क्या होना चाहिए? 48 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टर्शियरी। टर्शियरी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तारापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपका 49 का सी हो जाएगा। भारत में तारापुर 1959, याद रखिएगा, 1959 में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई थी, ठीक है। तारापुर मुंबई के पास में है। इसमें आपको मिलान करके बताना है, झील दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो चलिए अच्छे से इसको देखते हैं। बुलर झील आपका चला जाएगा जम्मू कश्मीर। लोनार झील देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा महाराष्ट्र। पुलिकट झील सभी को पता है तमिलनाडु चला जाएगा। और बात करें लोकटक तो ये आपका चला जाएगा मणिपुर में। चलिए आगे देख लेते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत देखा जाए तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। देखिए, पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल और लास्ट में आपका बहिर्मंडल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वायु दाब केंद्र कहलाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा चक्रवात। चक्रवात उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा हरिकेन। हरिकेन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? डोलड्रम, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश हो जाएगा। फेरल का नियम संबंधित है किससे? फेरल का नियम, बताइए। सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। प्रीवियस ईयर है तो सोचिए कि उस टाइम थोड़ा सा नॉर्मल प्रश्न पूछा जाता था, अब थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ जाएगा, तो वायु संचार से हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? 57, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करना। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51, और ये किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो किसका विधान नहीं है? तो सभी मतों का समान मूल्य, ए उत्तर हो जाएगा। देखिए, विधायक और संसद सदस्य के मतों का मूल्य समान नहीं होता है। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? किस एक्ट में किया गया था? तो ये भारत शासन एक्ट 1919 के तहत किया गया था। 59 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। इस एक्ट के द्वारा प्रथम बार केंद्र सूची और राज्य सूची लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया, यानी कब पूरा किया? तो ये किया था 26 नवंबर 1949। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में है ये। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो भारत का सॉलिसिटर जनरल देखा जाए तो एक न्यायिक सलाहकार होता है। आंसर आपका यहाँ पे 62 का बी हो जाएगा। अनुच्छेद 76 के अधीन महान्यायाधीश पद
का गठन किया जाता है? अगर बात करें महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना है, बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग 1952 ईस्वी को रामुल्लू की मृत्यु हो गई थी। एक सेकेंड, राज्य की मांग करते हुए 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू की मृत्यु हो गई थी। मतलब वो अनशन पे बैठे थे 58 दिन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत में 25वां राज्य कौन सा है, यानी कौन सा बना है। तो सभी को पता होना चाहिए, गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था किसके द्वारा? चलिए बताइए, किसके द्वारा ये सम्मिलित किया गया था? मेरे हिसाब से सभी लोग आंसर कर दिए होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। ये हुआ कब था, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। 1976 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। करेक्ट आंसर आपका 67 का सी हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। चलिए आगे देख लेते हैं। नागरिक समता का आशय है, तो ये कानून के समक्ष समता, यानी देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद, यानी देखा जाए तो आपका 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार को आपातकाल में राष्ट्रपति सीमित कर सकता है, यानी बी उत्तर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, यानी देखा जाए तो 70 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? तो 71 का उत्तर आपका -40 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है कितना जूल? तो ये आपका होता है ऑप्शन सी 4.2 × 10⁻³ जूल। निम्नलिखित में से ओहियत यानी ओहियम चालक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कंसंटेंटन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है कौन से क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। आंसर आपका 74 का सी हो जाएगा। देखिए, चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक न्यूटन या फिर एम्पियर मीटर अथवा वेबर मीटर प्रति स्क्वायर आपका यहाँ पे होता है। एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो ये आपका होता है आवेश की मात्रा। पॉइंट को याद रखिएगा, 75 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, कहता है थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट देखा जाए तो ये आप सभी लोग का होता है किसी संकाय का ताप स्थिर करने का उपकरण, यानी देखा जाए तो आपका उत्तर 76 का बी हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये आइंस्टीन ने किया था। आंसर आपका 77 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश में तो चमकदार सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका सीरियस हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, उस टाइम थोड़ा बहुत देखा जाए तो जियोग्राफी से क्वेश्चन आपका पूछा गया था अच्छा खासा। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 79 का ऑप्शन ए 28 किलोमीटर, ठीक है, प्रति मिनट। आगे देख लेते हैं कि एक किग्रा पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? तो किस क्रम की होती है? तो 10 के पावर 17 जूल। अगला प्रश्न,
अगला है कि 92 पावर उसके 238 परमाणु में होते हैं। तो इसका उत्तर देखा जाए तो क्या होगा बताइएगा, तो बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होता है या फिर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। देखिए परमाणु मूल्य 3 कणों या 3 कणों जैसे देखा जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया है। तो ये उत्पन्न किया है, आप सभी लोग का आंसर हो जाएगा एफ, जोलियो क्यूरी और आइंस्टीन क्यूरी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट देखा जाए तो आपका टंगस्टन का बना होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के डेगाना खान में यानी डेगाना खान में होता है। अगला है कि यू के पावर 238 के नाभिक में नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका 85 का बी हो जाएगा, 92 इलेक्ट्रॉन। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका ऊर्जा का नाभिकीय संलयन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नाभिक की खोज किसने की थी बताइए। 87 का उत्तर हो जाएगा हेनरी रदरफोर्ड। करेक्ट आंसर आपका 87 का सी हो जाएगा। अगर बात करें प्रोटॉन तो गोल्ड स्टीनर, न्यूट्रॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन तो जे थॉमसन। अगर बात करें पॉजिट्रॉन का तो एंडरसन मारिएगा। अगला क्वेश्चन, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है वो कौन सा है। तो वह आपका हो जाएगा हीलियम। हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो सभी को पता है नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ये किस में ऑप्शन दिया है तो बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मीथेन में। करेक्ट आंसर आपका 90 का सी हो जाएगा। डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो इस तरीके से इसका उत्तर देखा जाए तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। डिप्थीरिया हो जाएगा, कुकुर खांसी हो जाएगा, उसके बाद आपका टेटनस हो जाएगा। तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषाणु यानी वायरस जनित रोग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्स। एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कैरोटीन लेवेरियंस का कार्य होता है बताइए। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। अमीबा गति करता है किसके द्वारा। तो देखिए अमीबा गति करता है पदार्थों के द्वारा, यानी देखा जाए तो स्यूडोपोडिया के द्वारा ये आपका गति करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। रेगिस्तान में वनरोपण में बाधा है। तो करेक्ट आंसर 95 का ए हो जाएगा, कम वर्षा, क्योंकि वहाँ पे इतनी रेत होती है कि वर्षा अगर होती भी हो तो पता ही नहीं चलता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग में एकत्र की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी छाल। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है। तो एल्कोलाइड होता है तो निकोटीन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सभी को पता होना चाहिए कान की हड्डी स्टेपिज, और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है, और सबसे बड़ी हड्डी आपकी जांघ की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटक। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रैक्टिस सेट में जल्दी ही मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पीडीएफ आपको कल से पूरा मिल जाएगा।